नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने परावर्तन किरण आरेख के बारे में जाना कि गोलीय दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद किस तरह से वो परावर्तित होती हैं, ठीक है, किस बिंदु से होकर वो गुजरती हैं। उसी आधार पर आज हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि अवतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं। तो आज की ये जो वीडियो, इसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आप ये बात जानते रहिए कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए आपको दो किरणों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किरण आरेख में हमने आपको बताया है कि परावर्तन किरणों का किस प्रकार से होता है दर्पण से टकराने के बाद। तो उन्हीं किरण आरेखों को आप लोग जब जान जाएंगे तो उन्हीं किरण आरेखों में से आपको दो किरण की जरूरत पड़ेगी कि वस्तु से आप दो किरण ले जाएंगे और वो दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद वो दोनों किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या है जी कि जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का क्या मतलब है कि ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये वस्तु या इसको हम बिंब भी कहते हैं, ठीक है। दर्पण के सामने जो वस्तु होती है जिसका प्रतिबिंब दर्पण में बनता है वो क्या होता है? उसको हम बिंब कहते हैं, या अब वस्तु कहिए या बिंब। तो वस्तु अगर अनंत पर है, मतलब दर्पण से वो बहुत अधिक दूरी पर है, ये हमारा दर्पण हो गया, इससे बहुत ज्यादा दूरी पर है, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कहां पर बनेगा? तो देखिए, हम स्थिति वाइज जो है उसके प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे कि पहली स्थिति में हम जानेंगे कि जब वस्तु बहुत ज्यादा दूरी पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। दूसरी स्थिति में देखेंगे कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, मतलब वक्रता केंद्र के आसपास अगर कहीं वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण में। और तीसरी स्थिति में जब वक्रता केंद्र पर रहता है तो आगे हम उसको आपको बताएंगे। तो पहली स्थिति आप लोग देखिए कि जब हमारी वस्तु है वो कहां पर है? दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर, ठीक है, यानी अनंत पर है। तो आपको क्या करना है? आपको केवल दो किरणें लेना है और वो दो किरणें जब दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद जहां वो मिलेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो वस्तु हमारी अनंत पर है, कहाँ है? दर्पण से बहुत अधिक दूरी पर है, ठीक। तो आप वहां से क्या करिए, आप दो किरणें लेकर आइए। आप दो किरणें लेकर आएंगे। पहली किरण हम लेते आए समांतर प्रकाश की किरण, ठीक है। अक्सर जो है अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हम समांतर लाते हैं। तो समांतर प्रकाश की किरण टकराई और टकराने के बाद आप जानते हैं किरण आरेख जब आपको पढ़ाया गया था उसमें आपने पढ़ा था कि दर्पण से टकराने के बाद ये कहां से होकर गुजरती हैं? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। ये समांतर प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के बाद कहां से होकर गुजरी? मुख्य फोकस से। तो ये पहली किरण हो गई। हमने आपको क्या बताया? दो किरण आपको लेना है। तो दूसरी हम समांतर प्रकाश की किरण ले रहे हैं, इसको मिलाना नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए, ये समांतर प्रकाश की किरण जो है दूसरी गई, ठीक है, यहां टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ? ये भी परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। ये आपने पढ़ा है परावर्तन किरण आरेख में। इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं? मुख्य फोकस पर, ठीक है। तो जहां किरणें मिलती हैं वही उसका प्रतिबिंब भी बनता है, आप लोग ये जानते रहिए। तो मुख्य फोकस पर अगर किरणें मिलती हैं तो इसका मतलब जो वस्तु अनंत पर रखी गई है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी कहां? मुख्य फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बना हमारा? मुख्य फोकस पर। और कैसा बनेगा, मतलब उसका आकार कैसा होगा? तो आकार आप देख लीजिए, आकार आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, यह बिंदु पर मिल रहा है तो ये एकदम बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? एकदम बिंदु आकार का। वस्तु चाहे जितनी बड़ी रहे, अगर वो अनंत पर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर वो कैसा बनेगा? एकदम छोटा, इतना छोटा कि आपको एकदम बिंदु आकार का दिखाई देगा, ठीक है।
तो इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार। ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति मतलब वो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। तो आप लोग ये जानते रहिए कि अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, ये दर्पण के सामने का हिस्सा है और ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है, ठीक है, तो अगर ये सामने प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक बनता है। ठीक है, अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक बनेगा, अगर दर्पण के पीछे बनता है तब वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि मुख्य फोकस हमारा दर्पण के सामने है, सामने किरणें मिल रही हैं, और किरणें अगर वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही है ना, तो किरणें अगर वास्तव में मिलती हैं तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो दर्पण के सामने है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये होगा वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक है, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा? तो देखिए, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। ठीक है, और ये आप लोग ये जानते रहिए कि प्रतिबिंब निर्माण में अवतल और उत्तल में अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा, अगर आभासी बन रहा है तो कैसा बनेगा? सीधा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक, अगर आभासी प्रतिबिंब यानी दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है, तो ये पहली स्थिति थी कि जब दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर यानी बहुत ज्यादा दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, और कैसा बनता है? बिंदु आकार का बनता है, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी स्थिति, देखिए दूसरी स्थिति क्या है कि जब जो वस्तु है वो कहाँ हो? सी से परे हो। सी से परे मतलब कि पहली स्थिति में हमने अनंत पर वस्तु को रखा था, दूसरी स्थिति में अनंत और ये हमारा सी मतलब वक्रता केंद्र है उसके मध्य में कहीं होगा। ठीक है, मतलब सी के लगभग आसपास ही कहीं पर है वस्तु। ठीक है, तो इस दशा में इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण में कहां पर बनेगा? तो इसके लिए देखिए, वस्तु है हमारा सी से परे यानी यहाँ पर हमने वस्तु को रख दिया, ए भी हमारी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? और आप जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरण लेना है, तो यहां से हम पहली किरण ले लिए ए बिंदु से। ठीक है, ए बिंदु से हमने किरण लिया, समांतर प्रकाश की किरण, ये दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी? आप जानते हैं कि समांतर प्रकाश की किरण जब टकराती है तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इस तरह से प्रकाश की किरण गुजर गई। ठीक है, अब दो किरणें आपको लेना है तो आप दूसरी किरण ले लीजिए। हम दूसरी किरण ले रहे हैं जो किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ से देखिए, जो किरण इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है ये दर्पण से टकराई। ठीक है, और टकराने के बाद ये क्या होता है? आपने पढ़ा है परावर्तन किरण आरेख में कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से चली जाती है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें परावर्तन होने के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा ए बिंदु था, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया है हमारा? यहाँ पर। कहाँ पे? एफ और सी के मध्य, ये हमारा हो गया ए डैश, ए का प्रतिबिंब ए डैश। ठीक है, तो ये जो हमारी ए बी वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा एकदम इस तरह से, ये हो गया हमारा बी डैश बिंदु। ठीक है, तो ये जो हमारी ए बी वस्तु यहाँ पर रखी गई है दर्पण के सामने सी से परे, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य में बनेगा। और कैसा बनेगा? आप देख रहे हैं ये वस्तु हमारी सीधी थी, प्रतिबिंब इसका कैसा बन गया? ए बिंदु चला गया नीचे, बी बिंदु चला गया ऊपर, यानी कि प्रतिबिंब कैसा हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं इतनी बड़ी वस्तु है तो प्रतिबिंब कितना बन रहा है? इससे छोटा बन रहा है कि नहीं? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में किरणें यहाँ मिल रही हैं और ये दर्पण के सामने है। ठीक, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे सी और एफ के मध्य। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा, जितनी बड़ी वस्तु है हमारी उससे छोटा ही प्रतिबिंब बन रहा है, और प्रकृति वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। ठीक है, हमने आपको बताया जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो उल्टा ही होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति हम कहाँ पर वस्तु को ला दिए?
वस्तु हमारी आ गई वक्रता केंद्र। पहले में हमने अनंत पर रखा है, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब वस्तु को हम दर्पण के सामने की ओर ले जा रहे हैं और हम प्रतिबिंब की स्थितियों को देखते जा रहे हैं। तो तीसरी स्थिति में हमने वस्तु को कहां पर रख दिया, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, केवल आपको दो किरणें ले जाना है। तो पहली किरण हम ले गए ए बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो ये देखिए समांतर प्रकाश की किरण गई, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद आप जानते हैं कि ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इसको यहाँ से हम लाएंगे और ये मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से गुजर गई, ठीक है। ये पहली किरण हो गई। प्रतिबिंब निर्माण के लिए दो किरणें चाहिए, तो दूसरी भी हम बना लेते हैं। ए बिंदु से आप ले जाइए दूसरी किरण, हम मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सी से तो जाएगा नहीं। सी से आप प्रकाश की किरण ले जाएंगे, सी जो देखिए इसके निर्धारण में जो है आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप सी से किरण ले जाएंगे तो दर्पण से जो है टकरा ही नहीं पाएगी। तो आप मुख्य फोकस से ले जाइए एक प्रकाश की किरण। ए बिंदु से हम ले गए मुख्य फोकस से होती हुई एक प्रकाश की किरण, ये दर्पण से टकराई, ठीक है, दर्पण से टकरा रही, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये देखिए, ठीक है, ये दर्पण से टकराई। और आप जानते हैं कि अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही है तो ये दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो ये किरण यहाँ से क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से चली जाए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं आप कि पहली वाली जो किरण जो समांतर गई, ये टकराने के बाद यहाँ आ गई और दूसरी परावर्तित होने के बाद दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो ये दोनों किरणें हम ए बिंदु से ले गए थे, मतलब ए का प्रतिबिंब ए डैश यहाँ पर बनेगा, ठीक। और ये जो हमारी वस्तु है ए बी, तो इसका जो प्रतिबिंब है ये इस प्रकार से बनेगा और बी बिंदु का यहाँ पर हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये भी हमारा वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है। वस्तु जहां थी वहीं इसका प्रतिबिंब बना। फर्क क्या है कि वस्तु जैसी थी उसका उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है। और आप ध्यान देंगे तो जितनी बड़ी हमारी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किरणों को परावर्तित करेंगे, दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद जहां पर मिलेंगी, ठीक है, जहां पर किरणें मिलेंगी वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आप इसकी स्थिति बताइए कि कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु इसके वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, सी पर बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पर बन रहा है, ठीक है। और आकार कैसा है, आकार जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है, यानी समान आकार, ठीक। प्रकृति कैसी है, दर्पण के सामने है, किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। और आप जानते हैं कि अगर वास्तविक है तो इसका मतलब क्या होगा, उल्टा ही होगा। वैसे आप देख लीजिए उल्टा है कि नहीं, ए बिंदु यहाँ था यहाँ चला आया, बी बिंदु यहाँ था यहाँ चला आया, तो जो प्रतिबिंब था वो एकदम उल्टा हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक देखिए जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तव में बनता है, उसको आप किसी पर्दे पर उतार सकते हैं, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली स्थिति की तरफ। देखिए दोस्तों अगली स्थिति है जब वस्तु सी और एफ के मध्य हो। इसके पहले हमने वस्तु कहाँ रखा था, सी पर। अब हम सी से उठाकर इसको और दर्पण के सामने हम ले जाते हैं, सामने की तरफ, सी से और आगे, यानी सी और एफ के बीच में, ठीक है। तो अब देखिए इस स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या करेंगे, हम दो किरणें ले जाएंगे। हम ले जाते हैं पहली समांतर प्रकाश की किरण, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से, आप जानते हैं। तो ये दर्पण से टकराई और कहाँ से गुजर गई, मुख्य फोकस से, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम ले जाते हैं इसके मुख्य फोकस से, ठीक है। तो ये देखिए मुख्य फोकस से यहाँ किरण टकराई और टकराने के बाद क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब आप देख रहे हैं कि परावर्तित होने के पश्चात ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। ए बिंदु से चली थी, ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, ए डैश, ठीक। और इसका मतलब जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो इसी बिंदु पर बनेगा, इस तरह से, ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है। तो ये ए बी हमारी वस्तु थी, प्रतिबिंब इसका बन गया ए डैश बी डैश। अब आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये है सी से परे, मतलब सी और अनंत के बीच में कहीं पर बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर बन रहा है। तो यानी ये जो प्रतिबिंब है इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, हम लिखेंगे इसकी स्थिति है सी से परे, ठीक है। सी से परे का क्या मतलब है कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में कहीं पर, ठीक है। और
आकार इसका क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि वस्तु तो हमारी इतनी बड़ी थी, तो प्रतिबिंब जो इसका इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा है कि नहीं प्रतिबिंब, तो इसका मतलब इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। अब आप देखिए प्रकृति इसकी क्या होगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही हैं और ये दर्पण के सामने है, ठीक है। तो अगर दर्पण के सामने होता है तो हमने बताया वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। इसका मतलब जो इसकी प्रकृति होगी इसके प्रतिबिंब की, वो होगी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं अगली स्थिति। अब हम प्रतिबिंब को, वस्तु को यहाँ से सी और एफ के मध्य में थी, यहाँ से उठा के अब हम रखेंगे इसको एफ पर, ठीक है। उसको देखिए दोस्तों, ये 5वीं स्थिति है। जब हम वस्तु को कहाँ पर लेते आए, मुख्य फोकस पर, ठीक है। जब वस्तु दर्पण के सामने कहाँ पर रखी हो, मुख्य फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो देखिए इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। आप 2 किरणें ले जाइए। पहली किरण हम ले गए मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ, कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो इस तरह हम इसको बना लिए, ठीक है। ये होगी पहली किरण। देखिए दूसरी किरण हम क्या करेंगे, इसके वक्रता केंद्र से यहाँ से होकर लेते जाएंगे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। वक्रता केंद्र की तरफ से हम ले जाएंगे। तो ये दर्पण से यहाँ देखिए टकराएगी प्रकाश की किरण, ठीक। और टकराने के बाद क्या होता है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, टकराने के बाद क्या होता है, अपने मार्ग में वापस लौट आती है जिस मार्ग से गई थी। तो ये किरण भी यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से वापस लौट आएगी। तो आप देख रहे हैं ये किरण इसी मार्ग में ये वापस लौट जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि क्या ये किरणें कहीं मिल रही हैं, ये किरणें तो कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि आप देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों किरणें जब एक दूसरे के समांतर जा रही हैं तो कहीं तो मिलेंगी नहीं। मिलेंगी कहाँ, ये अनंत पर जाकर कहीं मिलेंगी, ठीक है। पता नहीं कहाँ मिलेंगी, ये तो हमको पता नहीं है। कहीं पर जाके ये बहुत दूर अनंत पर कहीं पर मिलेंगी। तो अनंत पर जब कहीं पर मिलेंगी किरणें, तो उस स्थिति में देखिए, मान लीजिए आगे बढ़ाने पर आपको कहीं अनंत पर एक बिंदु पर मिलती है। तो आपने क्या जाना इसके पिछले वाले टॉपिक में कि जहाँ किरणें मिलती है वहीं से इसको हम मिला देते हैं मुख्य अक्ष से, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जहां हम इसको मिलाएंगे तो ये जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो इतनी बड़ी वस्तु उससे बहुत बड़ा बनेगा। समझ रहे हैं ना, अगर हम इसको मिलाएंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो इसके आकार में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारी वस्तु है उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और स्थिति इसकी क्या बताएंगे हम, ये किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। मिलेंगी कहाँ, अनंत पे जाके कहीं पर मिलेंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, अनंत पर, ठीक। आकार आपने जाना, आकार जो है अत्यंत बड़ा, वस्तु जितनी बड़ी रहेगी उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति कैसा बनेगा, आप जान रहे हैं दर्पण के सामने है, इसका मतलब कैसा बनेगा, सामने जब भी बनेगा तो वास्तविक होगा, ठीक है। और वास्तविक है इसका मतलब कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक। देखिए दोस्तों ये आखिरी स्थिति है। जब हम प्रतिबिंब को, ये हमारा पोल है, ध्रुव है, जब हम वस्तु को फोकस से भी आगे ले जाएंगे, कहाँ पर, फोकस और ध्रुव के मध्य में, ठीक है। जब वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के मध्य में है, ये हमारी वस्तु है भी, तो इस दशा में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, इसमें भी हमको वही काम करना है। आप 2 किरणें ले जाएंगे। पहली किरण हम ले गए मुख्य अक्ष के समांतर, ये दर्पण से टकराई और टकराने के बाद जो है कहाँ से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से, ठीक, ये गुजर गई। और दूसरी किरण आप ले जाइए, इसके वक्रता केंद्र से होकर आप होकर जो है जाती हुई ले जाएंगे। वक्रता केंद्र से होकर जाएगी नहीं, मतलब इसके सीध में आप किरण बनाएंगे कि ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए आप इसको मिला दीजिए, वक्रता केंद्र की तरफ से जाने वाली प्रकाश की किरण। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण जाती है वो टकराने के बाद क्या होता है, अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। तो ये किरण भी यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद अपने मार्ग में ये वापस लौट आएगी इस तरह से, ठीक है। ये भी सीधी चली जाएगी और ये इधर सीधी चली जा रही है। तो अब आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों किरणों में। पर इसके पहले वाली स्थिति में आपने देखा था कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर थी तो दोनों किरणें जो है परावर्तन के पश्चात एकदम समांतर थी, ठीक है। मतलब दोनों के बीच की दूरी हर जगह सेम थी, तो वो तो कहीं मिली नहीं।
और कहाँ मिली वो जाके अनंत पर कहीं मिलेंगी उसका हमें पता नहीं था। लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है ना, दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है। ये किरणें देखिए इधर जा रही है ये किरण, और ये किरण जो है इधर नीचे चली जाएगी। मतलब इसको आप कितना भी आगे बढ़ा दें, कितना भी आप अनंत पर लेते चले जाएं, ये कहीं मिलेंगी नहीं। ये जब जितनी भी आगे चली जाएंगी ऐसे धीरे धीरे ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस दशा में किरणें कहीं नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कहाँ, इसको आपको मिलाना पड़ेगा। ये किरणें कहीं मिलेंगी नहीं, ये किरणें मिलेंगी कहाँ, देखिए आगे वाला जो पोर्शन है आप इसको दर्पण के पीछे ले जाइए। ठीक है, पीछे आप किरणों को इस प्रकार से मिलाएंगे। आप इसको ये किरण आगे बढ़ा लीजिए और ये वाली जो किरण है इसको भी इस प्रकार से आप आगे बढ़ा लेंगे। तो आज जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जहां पर प्रतीत होती है किरणें, किरणें कहाँ से गई थी, ए बिंदु से। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, ए डैश बिंदु। ठीक है, अब आप इसको सीधा इस प्रकार से मिला लीजिए मुख्य अक्ष से, तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखिए इस दशा में जो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है दर्पण के पीछे। ठीक है, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए वास्तव में किरणें तो मिल नहीं रही हैं, इसको हमको अपने से मिलाना पड़ा। ठीक है, जहां हमको अपने से मिलाना पड़ता है, ठीक है, अपने से बढ़ा के आप मिलाए हैं, तो इस दशा में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए कितना बड़ा बन रहा है, इसका आकार क्या है, आकार देखेंगे आप तो जितनी बड़ी वस्तु है उससे बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे ही बन रहा है ना, सामने तो बन नहीं रहा है। तो इस स्थिति में आप लिखेंगे कि दर्पण के पीछे। ठीक, और आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति होगी आभासी, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। और जब भी आभासी बनता है तो कैसा होता है, सीधा। ठीक है, आपने देखा था पिछली स्थितियों में कि ए का प्रतिबिंब नीचे बन रहा था तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया था। लेकिन यहाँ देखिए जो ए बिंदु है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है तो सीधा ही हुआ ना, जहाँ पे वस्तु रखी है उसी तरह से प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी सीधा बन रहा है। ठीक है, तो प्रकृति इसकी कैसी हो जाएगी, आभासी और सीधा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, और जो चैनल है यूट्यूब पर मॉडर्न क्लासेज आरोला के नाम से, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों सहपाठियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।